फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। हमने एनसीईआरटी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के 5th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, इससे आगे हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कांग्रेस में विभाजन। हमने पढ़ा कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस को केंद्र में तो सीट मिल गई, सत्ता मिल गई, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिसमें कांग्रेस हार गई थी। वो कौन से राज्य थे? कुल 9 राज्य थे। उनके नाम क्या हैं? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मद्रास। ये 9 जगह ऐसे थी, 9 राज्य ऐसे थे जिसमें कांग्रेस हार चुकी थी। और जहाँ पे गैर कांग्रेसवाद से जो गठन हुआ था गैर कांग्रेसियों का, वो भी इतने ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पे 2 विचारधाराओं के लोग एक साथ काम करेंगे तो एक व्यक्ति कहेगा नहीं मेरे वाला होना चाहिए, दूसरे वाला कहेगा नहीं ऐसे होना चाहिए। मतलब इन दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और लास्ट में वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति कोई गैर कांग्रेसी गठबंधन में उत्पन्न हुई, या तो फिर उनमें वापस से गठबंधन करना पड़ा, या फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट। अब यहाँ पे सिंडिकेट क्या है ये भी आपको पता चलेगा, और इन दोनों में क्या है। बनाम का अर्थ होता है वर्सेस। इंदिरा गांधी की जो लड़ाई थी असली, वो विपक्षी दल से नहीं थी, वो गैर कांग्रेसी दल थे उनसे नहीं थी, बल्कि उसके खुद के ही दल में जो सिंडिकेट थे उनसे उसकी असली लड़ाई थी। अब ये सिंडिकेट क्या है? सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जो प्रभावशाली और ताकतवर नेता है उन्हें सिंडिकेट कहा जाता है। अब जो सिंडिकेट है उन्होंने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। सिंडिकेट्स ने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। अब सिंडिकेट्स क्या चाहते थे? हमने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, अब जैसा हम कहेंगे वैसे इंदिरा गांधी करेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया, वो तो खुद की जगह बनाना चाहती थी, इस कारण से वो उनके कहे पर नहीं चली। उसने खुद के मन की और खुद का एक मुकाम बनाने की कोशिश करी, और कोशिश करने में उसने शुरू कर दिया। यानी जो सिंडिकेट्स जैसा जैसा कह रहे थे वैसा उसने नहीं किया। अब इन दोनों में और ज़्यादा अनबन हो गई, सिंडिकेट्स और इंदिरा गांधी में, कि भाई हम जैसा कह रहे हैं तुम वैसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो क्या हुआ, इंदिरा गांधी को 2 चुनौतियां मिली। पहली चुनौती तो ये थी सिंडिकेट के प्रभाव को कम करना और खुद का मुकाम बनाना, और दूसरी चुनौती ये थी 1967 के चुनाव में जिन 9 राज्यों में वो सीटें हारी है, उन्हीं 9 राज्यों में अगले बार जब भी चुनाव होंगे उनमें जीतना। उसके सामने ये दोनों चुनौतियां आ गई थी। उसने सरकारी नीतियों को वामपंथी रंग देना शुरू कर दिया। अब ये वामपंथी रंग मैंने आपको पहले बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वामपंथी रंग क्या होता है कि जो गरीब और दलित वर्ग होते हैं, जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, उनकी तरफदारी की जाती है, उनके लिए नीतियाँ बनाई जाती है, वो होती है वामपंथी। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969। जो राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था वो 1969 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, सिंडिकेट्स और इंदिरा गांधी की लड़ाई थी ना, वो जमा खुलकर सामने आ गई कि हाँ ये दोनों लड़ रहे हैं। हुआ क्या कि 1969 में जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु होगी। इस कारण से क्या हुआ कि राष्ट्रपति का पद खाली रहा। इंदिरा गांधी की ना चाहते हुए भी जो सिंडिकेट्स थे उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष संजीव रेड्डी को कांग्रेस की पार्टी से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया कि हाँ ये जो संजीव रेड्डी है वो राष्ट्रपति पद के लिए लड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से। अब इंदिरा गांधी तो ये नहीं चाहती थी, क्योंकि इंदिरा गांधी और संजीव रेड्डी में उस टाइम में थोड़ी अनबन, थोड़ी लड़ाई चल रही थी। इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी
उन्होंने क्या किया कि जो वीवी गिरी है उनको स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया। मतलब वो किसी भी पार्टी से नहीं थे, स्वतंत्र थे। अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। अभी प्रीवी पर्स क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रजवाड़ों का विलय, ये आपको याद होगा अभी तक शायद, अगर नहीं है तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। रजवाड़ों के विलय में क्या था कि जो रजवाड़ों के राजा थे उनको थोड़ा लालच दिया गया था भारत के अंदर मिलने के लिए। मतलब उनको ऐसे कि हम आपको मंथली इतनी इनकम देंगे या फिर इतना कुछ देंगे, आप भारत में मिल जाइए। तो फिर उसे कहा गया प्रीवी पर्स, मैंने जो भारत सरकार उन रजवाड़ों के राजाओं को देती थी भारत में मिलने के वजह से, तो ये है प्रीवी पर्स। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो रजवाड़े मिले थे और उनके जो राजा थे उनको जो धनराशि दी जाती थी या कुछ भी दिया जाता था उसको समाप्त कर दिया कि अब से ये नहीं दी जाएगी। और मोरारजी देसाई ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया और इंदिरा गांधी ने लेकिन प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। अब चल रहा था हमारा राष्ट्रपति पद की लड़ाई वाला, तो उसमें हमने क्या देखेंगे आगे कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं एस निजलिंगप्पा, उन्होंने सीधा जारी कर दिया कि ना जो भी कांग्रेस के विधायक है, सांसद है, और वो सभी ना कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजीव रेड्डी उन्हें ही वोट डालेंगे। अब इसमें क्या हुआ, अब इंदिरा गांधी को हो गया अगर सभी कांग्रेस के नेता इसको वोट डालेंगे यानी संजीव रेड्डी को वोट डालेंगे तो ये वीवी गिरी तो हार जाएंगे, यानी उनकी खुद की हार हो जाएगी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उन्हें स्वतंत्र पार्टी से मतलब स्वतंत्र पूर्वक खड़ा किया था। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने ये कहा कि आपका मन जिसको कहता है आप उसे वोट डालिए, मैं नहीं कहूँगी कि आप इसको वोट डालें या उसको वोट डालें, आपका जिसको मन करता है कि आप हाँ इसको वोट डालना चाहते हैं तो आप उसको वोट डाल दीजिए। जरूरी नहीं है कि सभी कांग्रेस वाले संजीव रेड्डी को वोट डालेंगे। अब इंदिरा गांधी ने इनडायरेक्टली ऐसे कह दिया। तो हुआ क्या कि जो इलेक्शन हुए और वीवी गिरी जीत गए, वीवी गिरी जीत गए। अब जो पहले से सिंडिकेट्स और जो इंदिरा गांधी उनमें लड़ाई चलती आ रही थी, अब उसका एंड पॉइंट आ गया। अब धैर्य का जो बांध था वो टूट चुका था। अब तय था कि जो इंदिरा गांधी और जो सिंडिकेट है उनके बीच में विभाजन हो के रहेगा कांग्रेस का, क्योंकि वीवी गिरी जीत चुके थे। अब वीवी गिरी किसकी तरफ थे, इंदिरा गांधी की तरफ, और संजीव रेड्डी किसकी तरफ थे, सिंडिकेट्स की तरफ। अब ये इनमें खुद की ताकत को आजमा रहे थे ये दोनों। यदि संजीव रेड्डी जीते तो तो क्या हो जाएगा, सिंडिकेट्स ज़्यादा ताकतवर होंगे। यदि वीवी गिरी जीते तो इंदिरा गांधी ज़्यादा ताकतवर होगी। तो हुआ क्या, वीवी गिरी जीत गए। अब इससे आगे यहाँ पे इन दोनों में बंटवारा तो होना ज़रूरी था, अब होने ही वाला था। अब 1969 के नवंबर में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के दो पार्ट हो गए, एक तो कांग्रेस ओ और दूसरी कांग्रेस हो गई आर। इसे पुरानी कांग्रेस कहा जाता है, इसे नई कांग्रेस कहा जाता है। अब कांग्रेस ओ में क्या है, कांग्रेस ओ में सिंडिकेट्स वाले जो कांग्रेस है उसे कांग्रेस ओ कहा गया। और कांग्रेस आर कौन सी है, जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है उसे कांग्रेस आर का नाम दिया गया। कांग्रेस ओ मतलब पुरानी कांग्रेस, कांग्रेस आर मतलब नई कांग्रेस। ठीक है, ये अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कांग्रेस ओ कांग्रेस आर का, तो फिर आगे आप देखें। अब इंदिरा गांधी ने इसे क्या कहा, इंदिरा गांधी ने कहा ये जो हमारा बंटवारा हुआ है ये विचारधाराओं के मतभेद के कारण हुआ है, हमारे विचार नहीं मिलते, इस कारण से ये आज बंटवारा हो गया। अब इससे आगे दिया हुआ है 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन।
हमने बाकी सब तो आगे पढ़ लिया। अब क्या हुआ कि 1970 के दिसंबर में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग करने की सिफारिश लगी। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा साहसिक कार्य था। अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए आप प्रधानमंत्री है और आप खुद लोकसभा भंग करने की सिफारिश रखते हैं। कहने का क्या अर्थ है कि आप खुद चाहते हैं कि आपके सभी जो नेता है और आपको खुद को सीट से उतार दिया जाए, यानी आपको खुद को भी सीट से उतार दिया जाए। दूसरे नेता को उतारा जाएगा तो उतारा जाएगा, लेकिन आपको खुद को भी सीट से उतार दिया जाए। मतलब इतना साहसिक कदम, पता नहीं उन्होंने ये क्या सोच के लिया, पर इन्होंने लोकसभा भंग करने की सिफारिश रख दी। फिर सेकंड पॉइंट आता है मुकाबला। अब क्या हुआ कि अब इन दोनों में वो इलेक्शन होने वाले थे, तो हुआ क्या कि अब लग रहा था कि जो कांग्रेस आ रहा है अब सारा कुछ उसके उल्टा चलेगा। मतलब कांग्रेस आर हारेगी। अब कांग्रेस आर कौन सी है? इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस। अब क्योंकि ना सभी जानते थे कि जो कांग्रेस की असली शक्ति है वो कांग्रेस ओ में है। कांग्रेस ओ मतलब सिंडिकेट्स वाली कांग्रेस में है। और क्या हुआ, जो सभी विपक्षी थे और जो सभी गैर कांग्रेस की पार्टी थी, उन्होंने गठबंधन करके एक बना लिया था, उसे कहा गया ग्रैंड अलायंस। मतलब उन्होंने जो गठबंधन करके बनाया था उस पूरी को क्या कहा गया? उस पूरी पार्टी को ग्रैंड अलायंस कहा गया। अब क्या हुआ कि लेकिन इसमें एक बात अच्छी थी कांग्रेस आर के अंदर। कांग्रेस आर मतलब इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस। उसमें ये बात अच्छी थी कि जो उसमें कोई एजेंडा था, उसमें कोई कार्यक्रम तय किया गया था। लेकिन जो ग्रैंड अलायंस है, यानी जो गठबंधन से बने थे गैर कांग्रेस की पार्टियां, उसमें कोई भी कार्यक्रम तय नहीं किया गया था, कोई भी एजेंडा नहीं तय किया गया था। अब इंदिरा गांधी को पता था कि भारत में जितनी ज़्यादा गरीबी है उतने ही ज़्यादा लोग गरीब है, यानी जो गरीब लोगों की संख्या भारत में बहुत ज़्यादा है। अब इंदिरा गांधी ने ये तय किया कि जो गरीबों की अगर मन को वो जीत लेंगी, उनके दिल के अंदर वो जगह बना लेंगी, तो इंदिरा गांधी को, उन सारे गरीबों के वोट इंदिरा गांधी को जाएंगे और इस कारण से इंदिरा गांधी जीत जाएगी, क्योंकि भारत में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया? गरीबी हटाओ का नारा लगाया, भूमि सुधार का कार्यक्रम किया, प्रीवी प्रेस को समाप्त किया। मतलब जो भी कार्य वो गरीबों के लिए कर सकते थे ना, उन्होंने वो सभी के सभी कार्य उन्होंने कर दिए। अब गरीबी हटाओ का नारा भी दिया और भूमि सुधार का भी दिया, यानी सभी के सभी गरीबी के लिए उन्होंने कार्य किए। अब यहाँ पे आता है परिणाम और उसके बाद। अब परिणाम में हम देखते हैं कि 1971 में जो चुनाव हुए थे उसके परिणाम उतने ज़्यादा आश्चर्यजनक थे। हुआ क्या कि जो कांग्रेस आ रही है, यानी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस और सीपीआई है, उसके गठबंधन को बहुत ज़्यादा वोट, मतलब बहुत ज़्यादा सीटें हासिल हुई थी। इतनी सीटें कि इससे पहले 4 चुनावों में उसे कभी हासिल नहीं हुई थी। हुआ क्या कि इन दोनों को कुल मिलाकर, यानी कांग्रेस आर को, यानी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को और सीपीआई को मिलाकर जो लोकसभा में सीटें मिली थी वो 375 सीटें मिली थी। अकेली कांग्रेस आर को, यानी अकेली इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को 352 सीटें मिली थी। इतनी ज़्यादा सीटें मिली थी। और जो कांग्रेस ओ थी, यानी सिंडिकेट्स वाली कांग्रेस, उसको मात्र 16 सीटें मिली थी। और तो और जो ग्रैंड अलायंस थी, यानी गैर कांग्रेसों का जो गठबंधन था, उसको 40 से भी कम सीटें मिली थी। अब देखिए इंदिरा गांधी को कितनी बड़ी जीत मिली। और उसी टाइम में क्या हुआ, 1971 में हमने पढ़ा था 4th चैप्टर के अंदर भारत के विपक्ष संबंध। उसमें क्या हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में लड़ाई हो गई थी, मतलब मतभेद हो गया था। इस कारण से भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो गई थी और फिर पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया था, बांग्लादेश बन गया था। इससे क्या हुआ कि जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में और ज़्यादा लोकप्रियता हो गई। उसकी लोकप्रियता में 4 चांदी लग गए, क्योंकि पहले से इंदिरा गांधी लोकप्रिय हो चुकी थी। उन्होंने गरीबों के लिए इतना ज़्यादा कुछ काम किया,
और साथ में क्या हो गया, जैसे ही वो जीती उसके बाद में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया जिसमें भारत जीत गया, तो इंदिरा गांधी और ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ है कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन। हमने पढ़ा था कांग्रेस प्रणाली कैसे टूट गई, फिर वो कैसे स्थापित हुई, तो इसमें कुछ कुछ डिफरेंस पाया जाता है। पहली बात तो ये है कि जो ये वाली जो कांग्रेस थी इसके अंदर कोई भी गुट नहीं था। यदि हम पहले वाली कांग्रेस देखें, यानी 1969 से जो पहले कांग्रेस थी, 1969 नवंबर से जो पहले थी, यानी कांग्रेस के बंटवारे से जो पहले कांग्रेस थी, उसमें बहुत सारे गुट बने हुए थे। गुट मतलब पहले सिंडिकेट्स का ग्रुप और दूसरा इंदिरा गांधी का गुट, मतलब ऐसे गुट बने हुए थे। लेकिन जो अब कांग्रेस थी, जो अब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी, उसका कोई भी गुट नहीं था, क्योंकि वो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी। और जो ये वाली कांग्रेस थी वो जो गरीब पार्टी है, दलित पार्टी है, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन सारों पर निर्भर थी। मैंने आपको पहले बताया कि इंदिरा गांधी ने ये बात पकड़ ली थी कि जो गरीब लोग हैं उनकी अगर मदद करेंगे तो गरीब लोग इंदिरा गांधी को वोट देंगे। यानी इंदिरा गांधी अब किस पर निर्भर हुई, गरीबों पर। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पहले कांग्रेस प्रणाली थी उसमें हर तनाव, हर संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। लेकिन जो अब वाली कांग्रेस थी वो हर तनाव को नहीं पचा सकती थी, उसमें ये जो विशेषता है वो नहीं पाई जाती थी। क्योंकि पहले वाली जो कांग्रेस थी, अगर आपने चैप्टर 7 पढ़ा है, चैप्टर अगर आपने 2 पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि जो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग थे, वो अगर कांग्रेस से नाखुश भी होते, मतलब खुश नहीं होते, तो भी वो कांग्रेस से बाहर नहीं जाते थे, वो कांग्रेस के सदस्य ही बने रहते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ था, जो इस वाली कांग्रेस से नाखुश थे वो कांग्रेस से थोड़ा अलग हो गए थे, तो ये इसमें विशेषता पाई गई। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। इसे देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।